नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RP360 बस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट की जो इंडिया की फ्यूल सप्लाई से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के बीच इंडिया के लिए एक रिलीफ वाली खबर आई है। 2 इंडियन LPG टैंकर्स शिवालिक और नंदा देवी सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्रॉस कर चुके हैं और अब इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ये राउट दुनिया के सबसे सेंसिटिव ऑयल शिपिंग राउट्स में से एक माना जाता है और रीसेंट टेंशन्स की वजह से यहां सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और ईरान के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई थी, जिसके बाद इन टैंकर्स को सेफ पैसेज मिल पाया। ये डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का काफी बड़ा हिस्सा फ्यूल इंपोर्ट्स का इसी रीजन से आता है। अगर यहां शिपिंग डिस्टर्ब होती तो फ्यूल सप्लाई और प्राइसेस दोनों पर इम्पैक्ट पड़ सकता था। फिलहाल दोनों टैंकर्स सेफली निकल चुके हैं, जो इंडिया के एनर्जी सप्लाई चेन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अब एक ऐसी खबर जो हिस्ट्री, मिथोलॉजी और क्यूरियोसिटी तीनों को एक साथ जोड़ रही है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिसर्चर और बिजनेसमैन सैयद शमीर हुसैन ने 2 ऐसे आर्टिफैक्ट्स दिखाए जिन्होंने काफी डिस्कशन क्रिएट कर दिया है। उनका कहना है कि फिलीपींस में माइनिंग के दौरान 2 एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स माइल, एक त्रिशूल जो लॉर्ड शिवा से जुदा माना जा रहा है और एक वज्रा जो लॉर्ड इंद्र का प्रतीक माना जाता है। उनके मुताबिक त्रिशूल लगभग 10,000 साल पुराना हो सकता है, जबकि वज्रा करीब 3,000 साल पुराना बताया जा रहा है। हुसैन का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट्स 2015 में माइनिंग के दौरान मिले थे और 2016 में इंडिया लाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस भी मौजूद थे, जहां डिस्कवरी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स शेयर की गई। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इन आर्टिफैक्ट्स का ऑक्शन 10 जून को प्लान किया जा रहा है, जहां त्रिशूल की स्टार्टिंग प्राइस 500 करोड़ रुपए और वज्रा की 250 करोड़ रुपए रखी गई है। उनका कहना है कि ऑक्शन से जो पैसे मिलेंगे वो चैरिटेबल कॉजेज जैसे ऑर्फनेजेस और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन के लिए उसे किए जाएंगे। हालांकि जैसे हर हिस्टोरिकल क्लेम के साथ होता है, इस डिस्कवरी पर एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स के बीच डिस्कशन अभी भी चल रहा है। चलिए अब एक वायरल मोमेंट की बात करते हैं जो फैशन वर्ल्ड से आया है। बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जब चाइनीज एक्ट्रेस जंग जिंगी पहुंची तो सबकी नजर उनकी ड्रेस पर नहीं बल्कि उनके हाथ में पकड़े बैग पर टिक गई। एक्ट्रेस एक सिंपल येलो प्लास्टिक बैग के साथ नजर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम ग्रोसरी शॉपिंग बैग्स होते हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो गई और लोगों ने इस पर मेम्स और जोक्स बनाना शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने कहा कि ये बैग बिल्कुल बैलेंसियागा के कंट्रोवर्शियल ट्रैश पाउच जैसा लग रहा है, एक डिजाइनर बैग जो गार्बेज बैग जैसा दिखता है और जिसकी प्राइस करीब $1,800 यानी लगभग 1.7 लाख रुपए है। अब ये क्लियर नहीं है कि जंग जिंगी का बैग एक फैशन स्टेटमेंट था या सिंपली एक प्रैक्टिकल चॉइस, लेकिन एक छोटी सी डिटेल ने पूरे रेड कारपेट मोमेंट को वायरल बना दिया। और अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक सीरियस अपडेट। फेमस रैपर बादशाह को रिपोर्टेडली लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से डेथ थ्रेट मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वार्निंग दी गई है कि उन्हें हेड में शूट कर दिया जाएगा। ये थ्रेट उनके रिसेंटली रिलीज्ड सॉन्ग ततीरी को लेकर कंट्रोवर्सी के बीच आया है। इस सॉन्ग के लिरिक्स पर ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे और हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने बादशाह को हियरिंग के लिए बुलाया था। जब वो हियरिंग में अपीयर नहीं हुए, तब उनके खिलाफ एक्शन की बात भी सामने आई। इसी बीच ये थ्रेट मैसेज भी रिपोर्टेडली सर्कुलेट हुआ है, जिसे सिक्योरिटी कंसर्न्स और बढ़ गए हैं। फिलहाल इस मैटर को लेकर अथॉरिटीज सिचुएशन पर नजर बनाकर रखी हुई है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही क्लियर और बैलेंस्ड न्यूज अपडेट्स के लिए RP360 बस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।